अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। देखिए रिलेशनशिप में कई बार बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो देखिए अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह से, एक ही ढर्रे से आपका जीवन चलेगा। थोड़ी सी चेंजेस और यही अगर खट्टी मीठी नोक झोंक ना हो तो भी रिश्ता बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाएगा। तो हल्की फुल्की अगर थोड़ी सी नोक झोंक होती भी है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान उसी से लड़ता है जिससे कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और आपको पता है कि गुस्से से या फिर कई बार बहुत ज़्यादा ईगो भी रख के आपकी बातें नहीं बनेंगी, तो अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर ले। हो सकता है कि ईगो आड़े आ जाता है, लेकिन ईगो को रखेंगे तो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अपने रिलेशनशिप को हमेशा रिन्यू करें। पहली चीज़ क्या होती है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बाउंड्रीज जो उन्होंने सेट की है कि ये चीज़ें मुझे नहीं बोलनी है, तो आप उसका सम्मान करें। अगर चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर आपने एक सेट पैमाना तय कर दिया है कि इस चीज़ के बाद से तुम ये चीज़ नहीं बोल सकते हो, दिस इज़ नॉट अलाउड, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर अगर लड़के ने बोल दी कि चाहे तुम कुछ भी मुझसे बोल लो लेकिन ये बात के आगे कुछ भी मत बोलना, तो उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनकी जो लिमिटेशन उन्होंने सेट करके रखी है, तो आप उसका सम्मान करें। क्योंकि अगर यही नहीं बचेगा, आप जो बात बोल रही हैं या बोल रहे हैं, आपको उनमें ही ये लिमिटेशन ही खत्म हो जाएगी, आप उनके बाउंड्रीज का ध्यान ही नहीं रखिएगा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप भी आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है। तो आपको उनकी बाउंड्रीज जो उन्होंने आपने सेट की हुई है उसको दोनों को मेंटेन करें। दूसरी चीज़ है उनके एफर्ट्स भी दिखते हैं, कोई कितना एफर्ट करा है, वो कितना काम करा आपके लिए। जैसे कि कुछ एक नॉर्मल सा एक बर्थडे है, चाहे वो हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, और वाइफ ने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की और वाइफ ने जस्ट ऐसे किया कि चलो आउटिंग पे हो आते हैं, और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। लेकिन अगर एफर्ट्स दिख रहे हैं कि हाँ पत्नी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उस एफर्ट को आपको अप्रिशिएट भी करना है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है, किया तो ठीक है, नहीं भी किया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने किया तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। उनका जो एफर्ट लगा है, मेहनत लगी है, टाइम लगा है, क्योंकि अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रही होती तो कुछ और भी चीज़ें कर रही होती, तो उसका सम्मान करें। क्योंकि हर इंसान बहुत ही कीमती उसका वक्त होता है, उसने उस वक्त को निकाल करके आपके लिए चीज़ें की हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। तीसरी चीज़ है कि कभी भी तीसरी चीज़ है कि कभी भी आपको एम्पैथी को छोड़ना नहीं है। यानी कि कभी भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो आपका मोरल होता है, जो एम्पैथी होती है, जो एक सहानुभूति है, जो होती है, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे भले प्यार कम हो जाए एक दूसरे के साथ, लेकिन इज्जत कम नहीं करनी है। क्योंकि जहाँ हम इज्जत कम कर देते हैं, प्यार वहाँ नहीं टिकता है। तो इस तरह से थोड़ी सी आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप कभी भी इज्जत को कम ना करें। वहीं पर चौथी चीज़ है कि आप अपने जितने भी ग्रजेस हैं, कुछ हो सकता है कि आप दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ ग्रजेस हों या कुछ ऐसी ईगो वाली बातें हैं जो कि आप बहुत दिन से अपहोल्ड करके रखी हैं, तो होल्ड करने से होगा क्या कि आपका खुद का मन भारी रहेगा, आप भारी फील करोगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो आप उसको जाने दीजिए, लेट इट गो करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखिएगा, अपने मन में चीज़ों को भरते जाइएगा, उतना चीज़ें और भरेंगी और ओवर थिंकिंग भी इससे ज़्यादा और बढ़ती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप ज़रूरी है कि आप उनसे बातें करें, बात करके क्लियर कर दें। और बात अगर आप करिएगा, सही ढंग से बात करिएगा, आप उनको अपने मन की बातें बताइएगा, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपकी बातें नहीं सुनेगा। तो थोड़े से अपने ईगो को ताक पे रख के आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने की कोशिश करें, आप उसको बिल्कुल क्लियर करें और जो भी ग्रजेस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये रही पूरी वीडियो। अगर इस वीडियो में रही जानकारी, जितनी भी जानकारी मैंने दी है, अगर वो काम की लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।